दोस्तों, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर भाजपा के खिलाफ प्लानिंग कर ली है और यही एक वजह है कि चिराग पासवान के घर जब नीतीश कुमार पहुंचे तो वहां से ये संदेश निकलकर सामने आ रहा है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और खास तौर पर भाजपा के खिलाफ क्या प्लानिंग हो रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ महिमा मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। महिमा, कहा जा रहा है कि अब नीतीश और चिराग मिलकर भाजपा को पस्त करना चाहते हैं, ये संदेश क्यों आ रहा है? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा समस्तीपुर में जब नरेंद्र मोदी आए थे उस वक्त स्टेज पर, मंच पर सबके सामने चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए थे। पहला ऐसा मौका देखने को मिला था जब चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हुए हों, क्योंकि इससे पहले दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा हमें देखने को मिला था। जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी तो बहुत बुरी तरीके से चिराग पासवान अड़े हुए थे, उधर नीतीश कुमार भी अड़े हुए थे। कई सारी चिराग की सीटों पर नीतीश ने अपने कैंडिडेट उतार भी दिए थे और ये सारी चीज़ें लगातार हो रही थी। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान ने मंच पर उनके पैर छुए तो नीतीश कुमार पिघल गए। हमने बहुत बार देखा है नीतीश कुमार को, वो उचित सम्मान के लिए गठबंधन तोड़ देते हैं। ये बात पुरानी है, नहीं है, बहुत हमेशा से वो ऐसा करते आए हैं कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो वो गठबंधन तोड़ देंगे और बहुत आराम से अगर कोई उनसे प्यार से बात कर ले, भाई उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान अगर दिखा दे तो वो चुपचाप पिघल जाते हैं और बता देते हैं कि भाई हाँ, हम नीतीश कुमार हैं, आप हमसे बात तो करिए, हम आ जाएंगे आपके पास, बताइए क्या करना है। तो नीतीश कुमार, एक तरफ तो पहली चीज़ ये है कि नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाना चाहती है, ये बात हर कोई जानता है। अब जब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बना रही है तो सीएम तो वो चिराग पासवान को भी नहीं बनाएंगे, ये भी बात हर कोई जानता है, क्योंकि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बात किसी से भी आप ये नहीं कह सकते कि ये बात गलत है, क्योंकि चिराग पासवान के सामने उनके मंच से ये नारे लगते रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। जब ये नारे लगते रहे हैं तो यानी कि मुख्यमंत्री तो वो भी बनना चाहते थे। लेकिन जब एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो 29 सीट वाले चिराग पासवान को क्यों बनाएगी? अब 29 में से ऐसा तो है नहीं कि वो 29 पूरी जीत ही जाएंगे, जीतेंगे तो वो कुछ ही जीतेंगे। अब जितनी भी जीतेंगे उतनी सीटों पर वो ना तो सीएम बनाए जाएंगे ना ही डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम भी बहुत मुश्किल है कि उन्हें बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें साफ तौर पर दिख रही है कि भाई नीतीश कुमार को भी अच्छे से पता है कि उन्हें सीएम बीजेपी नहीं बनाना चाहती है। चिराग पासवान अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी है तो बीजेपी ना तो उन्हें सीएम बनने देगी ना डिप्टी सीएम बनने देगी। तो ऐसा है, नीतीश कुमार के साथ हम मिल जाते हैं, हम उनके साथ अपनी प्लानिंग करते हैं और नीतीश सीएम और चिराग पासवान डिप्टी सीएम। ये जो एक अब नया समीकरण देखने को मिल रहा है ये बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से छठ पूजा के मौके पर नीतीश कुमार उनके घर पर गए हैं, इससे पहले हमने देखा था जनवरी 2025 के वक्त पर जब दही चूड़ा के मौके पर नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पर गए थे। उस वक्त लेकिन चिराग पासवान नहीं मिले थे, उस वक्त उनकी इतनी अच्छी बातचीत नहीं थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऑफिशियली खुले तौर पर चिराग पासवान के घर पर उनकी मीटिंग हुई है। बहुत आराम से चिराग पासवान उनसे मिले हैं, नीतीश कुमार भी आए, हाथ जोड़ते रहे और की फैमिली के साथ उन्होंने मुलाकात की छठ पूजा के मौके पर, और भी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन वो अंदर की बातें हैं, बाहर तो ये मैसेज चला गया कि भाई वो नीतीश कुमार आए थे, फोटोज़ बहुत अच्छे से खिंचाई है और इसके बाद अंदर बातचीत हुई है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक तो चुनाव का मौका है, इस बीच में आप रैलियां छोड़कर मंत्री के घर पर जा रहे हैं, नेता के घर पर जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। ये कोई आम बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव नीतीश वर्सेस तेजस्वी किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ बीजेपी जो है इस पूरे चुनाव को एनडीए वर्सेस तेजस्वी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये चुनाव नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो, ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहे कि भाई नीतीश कुमार हमारे नेता है और नीतीश कुमार को ही सीएम बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये चीज़ें चाहते नहीं है और इस चीज़ को नीतीश कुमार जितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, जितने अच्छे से देख पा रहे हैं, वो हर कोई समझ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। अगर हम तक ये खबरें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उन तक अच्छे से पहुंच रही हैं, वो सारी रिपोर्ट देख रहे हैं। और यहाँ तक कुछ दिनों पहले ये भी खुलासा हुआ था कि नीतीश कुमार का अपना एक अलग वॉर रूम है, जहाँ से वो सारी रिपोर्ट्स लेते हैं, ये पता करते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, उनके खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नीतीश और चिराग पासवान अपनी एक अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद जो भी आए नतीजे, उस नतीजे के हिसाब से वो फैसले ले। अब ये फैसला ये भी हो सकता है कि उन्हें बीजेपी के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, क्योंकि बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। बिहार का चुनाव, चिराग पासवान कई बार इस बात को कह चुके हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और मैं बिहार आना चाहता हूँ, मैं टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मैं बिहारियों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो जब इतनी सारी बातें वो बिहार के लिए करते हैं, इसका मतलब है कि वो बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है।
और वो चाहते हैं, और अभी हाल ही के हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि वो चाहते थे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना, लेकिन किन्हीं टेक्निकल रीजंस की वजह से वो नहीं लड़ पाए। टेक्निकल रीजन बीजेपी के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ये बात हर कोई जानता है कि बीजेपी ने उन्हें मना किया होगा, इस वजह से ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वरना वो जिस तेवर में दिखाई दे रहे थे उससे हर कोई जान सकता था कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, और यहाँ पर लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि उन्हें बड़ा पद मिले, क्योंकि इस वक्त वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो अगर बिहार में भी वो चुनाव लड़ते हैं तो वो बड़े पद पर बैठना चाहेंगे, जो बीजेपी करने देना नहीं चाहती थी, और इसी वजह से उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इन दोनों की प्लानिंग होती है, क्या क्या बातें और होती हैं सब इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, दोनों की मुलाकात चिराग पासवान के घर पर होती है, और जो बॉन्डिंग दोनों के बीच नजर आ रही है वो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें घटाई थी, नीतीश कुमार का वोट शेयर घटाया था और नुकसान किया था। और अब आज की तारीख में ये वही चिराग पासवान और नीतीश कुमार हैं जो एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीबी बताए जा रहे हैं, और दोनों की मुलाकातों की चर्चाएं इन दिनों बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज कर रही हैं। देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से और क्या जो सियासी संदेश हैं वो निकलकर सामने आते हैं। हमारी नजर सब पर बनी हुई है, जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप ऐसे ही देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।